नक्चड़ी के पास आने का वक्त मिल ही गया काले चोर को। मिलने भी मैं आऊं और डांट भी मैं खाऊं। अब अम्मी बहुत खुश हैं काले चोर। मुझसे ज्यादा नहीं। अम्मी हमें सगाई का तोहफा दे चुकी है, लेकिन तुम हमें क्या देने वाले हो? क्या चाहिए? संभाल। एक सुल्ताना से उसकी ख्वाहिश के बारे में पूछ रहा हूं। अगर बता दिया तो पूरी करनी पड़ेगी। दुनिया का सबसे ताकतवर जिन मेरा भाई है सुल्तान। आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। नहीं, हमें तोहफा तुमसे चाहिए, जादू से नहीं। ठीक है, आंखें बंद करो। क्या बात है, इतनी जल्दी तोहफा सोच भी लिया? आंखें बंद करो। काले चोर, क्या कर रहे हो? फूल कम तो नहीं पड़े ना? कम नहीं पड़े चाचा, सारी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। देखना भाई मेरे भाई की मंगनी का जश्न कितना यादगार होगा। चाचा, आपको शायद रुखसार ढूंढ रही थी। हम तुम्हारे चाचा नहीं हैं। गुल्लू, तुम्हारी अम्मी को समझा दो और हम जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। मेरी जान की बर्फी, मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों अम्मी? तू भोला है ना, इसलिए। अब यही बात ले ले, अलादीन की मंगनी सुल्ताना यास्मीन से हो जाएगी। फिर तू नाम का वजीर आला रहेगा, या फिर वो भी नहीं। तुझे लगता है ना मैं बुरी हूँ? सही लगता है? नहीं, वो मैं बुरी नहीं हूँ बेटा, मैं बस तेरे लिए फिक्रमंद हूँ। अरे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? इनकी मंगनी रुकवा दूं? क्या बात कही है, फौरन रुकवा दे, फौरन। रुको। सिपाही, ये मेरे अम्मी अब्बू हैं, इन्हें इज्जत से यहाँ से लेकर जाओ और शहर से बहुत दूर छोड़ाओ। बहुत अच्छे, शहर से क्या? आप लोग मुझे कल सगाई में दिखने नहीं चाहिए। तू ये कैसी बातें कर रहा है गुल्लू? आप लोगों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। कल अगर जश्न में आप दोनों ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो बेगम, गुल्लू ने भी तुम्हारी एक ना सुनी। मैं तो कहता हूँ ये मंगनी हो ही जाने दो। इस मनहूस मुंह से कभी तो अच्छी बात किया करो। नाज़नीन, ये मंगनी तो रुकवा कर ही रहेगी। चला। आ गए हैं महफिल में, अब शमा की किसको ज़रूरत है। उनसे ही जगमग मेरी ज़िंदगी का हर दिन है। रात भी है, नींद भी है, ख्वाब सारे आप हैं। चांद भी है, चांदनी भी, और क्या क्या आप हैं।
काले चोर, ये तुमने हमारे लिए तुम्हारे लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सबसे खूबसूरत। एक्चुअली मोहब्बत में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादा करते हैं, कसमें खाते हैं। मैं क्या कहूं, कल हमारी सगाई है। कल से लेकर मैं अपने आखिरी दिन तक वो हर कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें खुशियां मिले। जब से ये दुनिया है तब से मोहब्बत है, और जब तक दुनिया रहेगी अलादीन और यास्मीन का नाम एक साथ लिया जाएगा। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। काले चोर, हमें यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। हम तुमसे बहुत प्यार हैं। का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक तो मैं नन्ही सी जान अपना घर का काम कर रहा था, तो भाई ने चाचा जी और सारा जी की मदद करने के लिए कहा। चलो वो भी कर। अपनी छोटी उंगली में कैसे घुमाना है हमें अच्छी तरीके से आता है। परवीना फूफी किससे बातें कर रही है? वो प्यारी परेशानी जी की फूफी हैं, इसलिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे थोड़ी टेढ़ी लगी। पता नहीं क्या, पर कुछ तो गड़बड़ है। पता करूं? बहादुर, दरवाजे पे कोई है? अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। और अब अभी सो गई क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही। खैर, मैं अपने जादू का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मलिका है गजब, मलिका है कहर, चले ना किसी की जादू, आवाज भी जाए। ठहर, किसी ने बात की या बजा कोई साज, अंदर से आई कैसी आवाज? कमाल है, मेरा जादू काम ही नहीं कर रहा। कल तो परवीना फूफी के सामने मेरा जादू काम कर रहा था, अब आज फिर नहीं कर रहा। सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? दिखाई तो दे सकता है। मैं अपने जादू का एक बार फिर से इस्तेमाल करता हूँ। बस इस बार काम आ जाए। पराठों को सेकना है, मुझे अंदर देखना है, मुझे अंदर देखना है। जिन जी, क्या है? क्या है? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? नहीं, रुखसार खाला ने आपको अभी के अभी बुलाया है।
अम्मी ने बुलाया। हाँ, वल्लाह वल्लाह हबीबी छा गई गरीबी। कल भाई की सगाई है, इसलिए अम्मी ने मुझे याद किया होगा। मर गए, मैं चला। अम्मी, सुल्ताना की तरफ से लड़के को भी पाक पानी लगा देना चाहिए ना। परवीना बेगम अभी तक आई नहीं, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। चीनी मीनी, तू जाकर देख तो। जी अम्मी। अब पकड़ो। अलादीन भी पता नहीं कहाँ रह गया। मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पाक पानी वाली रस्म नहीं करनी। अरे भाई, मेरे भाई, इसे लगा लो। इसे लगाकर तुम्हारा हुस्न भी मेरी तरह निखर जाएगा। ये पाक पानी तुम्हें और भी हसीन बना देगा। तब तो मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ भाई, लेकिन गुल्लू को डांट क्यों रहे हो? रस्म वाले दिन तेरे अब्बू भी इसी तरह से परेशान थे, पर क्या करें, रस्में तो करनी पड़ती हैं। अम्मी, वाह 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 वाह, सम सोने की अशरफियों की। अलादीन के चेहरे पे लगने वाले पाक पानी में मैंने ये दवाई मिला दी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ जाएगा और बेचारा बीमार हो जाएगा। बीमार दूल्हे की मंगनी कभी हुई है भला? आप लोग नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं मानेंगे ना? आजा गुल्लू। क्या हुआ जिनीमिनी? परवीना पुपी कहाँ है? वो उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सियाकुड़ और खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं बहादुर, हमें आज तक नहीं पता चला कि वो गुस्ताख था कौन, पर सितारों को पढ़कर ये जरूर पता चला कि किस्मत ने उसे उसके किए की सजा दे दी है। वो मर चुका है, पर था वो बगदाद से ही। 20 साल पहले एक मामूली इंसान बगदाद का तमगा पहने हमारे कमरे में आया और हमारी सबसे बड़ी ताकत शैतान के खंजर को 3 हिस्सों में तोड़ के अपने साथ ले गया, ये कह के कि वो उन हिस्सों को एक खास ताले में बंद कर देगा, जिसकी चाबी के बारे में सिर्फ उसे पता होगा। हमें किसी भी कीमत पर उस ताले की चाबी चाहिए, हमें शैतान का खंजर वापस चाहिए। इसलिए बहादुर, हम बगदाद आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चाबी यहीं कहीं छुपाई होगी, जो हम कल सुबह तक ढूंढ ही लेंगे। बहादुर, एक बार वो चाबी मिल गई, फिर हमें शैतानी खंजर भी मिल जाएगा। फिर हम आग, हवा, पानी, मिट्टी, आसमान को मिलाकर शरबती जिन भी बना लेंगे, जिसे पीते ही इंसान हमारे गुलाम जिन बन जाएंगे। मिलेगा बहादुर, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, वो खंजर जरूर मिलेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर खंजर को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ हम हैं, मलिका। क्या सोच रहे हो बहादुर? यही ना कि हमने बगदाद आकर इसी महल को क्यों चुना? क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम यूं ही शहर में घूमते तो किसी ना किसी को हम पर शक हो जाता और फिर
हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ता। हमने सोचा कि इन बदकिस्मतों को कुछ देर और जी लेने देते। जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि उसके बाद हमारा गुलाम तो बनना ही। बेचारे अलादीन और यास्मीन को ये नहीं पता कि हमने उनकी सगाई का ऐलान इसलिए किया ताकि वो और पूरे शहर वाले सगाई की तैयारी में उलझे रहे और हम सुकून से अपना काम कर सके। बगदाद के इंसान, कल तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे सोचकर ही हमारे दिल से बस यही दुआ निकल रही है, शैतान तुम्हें गहरे मलिका से बचाए। तक जिन्नत क्या हुआ जिनिमिनी? परवीना फूफी कहाँ है? हो, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सियाकुड़ और खड़ूस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? छोड़िए ना सुल्ताना, मैं हूं ना आपके साथ। मैंने आपके लिए दूध और गुलाब की पंखुड़ियां बिल्कुल तैयार रखी हैं। आज अगर आका आपको देखेंगे तो वो कहेंगे मिलेगी तुम। आज उन्हें आपसे फिर से मोहब्बत हो जाएगी, देखना। वाह 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 वाह, बस एक मर्तबा ये पाक पानी इस अलादीन के चेहरे पर लग जाए, फिर वो बीमार पड़ जाएगा, फिर ये मंगनी टूट कर रहेगी। दवा मिला पाक पानी लगाओ रुखसार और अपने लाल को लाल कर दो। जनाब अलादीन, हमारे घरों की चाबियां न जाने कहां चली गई। चाबियां? चाबियां? हो सकता है कि आप लोग कहीं रख के भूल गए हो। आका, हमारे संदूक की भी चाबी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? सबकी चाबी कैसे खो सकती है? पता नहीं मेरी दुकान की चाबी कहाँ रख दी। अरे मेरे घर की भी चाबी नहीं है। विरासत भाई, मेरी दुकान की भी चाबी नहीं मिल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं चाबी। मेरे घर की भी चाबी नहीं मिल रही है। घर की चाबी नहीं मिल रही है। मेरे घर की भी चाबी नहीं मिल रही है। हमारे सबके घरों की चाबियाँ ऐसे कैसे खो सकती है? अरे नहीं, मेरी तिजोरी की चाबी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँगा? अरे मैं अपने घर को पता नहीं चाबी कहाँ चली गई। अरे बेगम, कहीं गलती से रात के खाने के साथ तुम इसकी चाबी तो नहीं निकल गई? नहीं मेरे बच्चे। क्या खुदा, आज सुल्ताना की सगाई है, रसोई की चाबी नहीं मिली तो दावत की तैयारी कैसे होगी? इस कमरे में जश्न का सारा सामान रखा गया था, उसकी चाबी भी नहीं मिल रही। ये अचानक से सारी चाबियां गई कहाँ? चाबियां गायब है सुल्ताना। गायब? गायब तो हमारे जमाने में होते थे, खजाने, तिजोरियां, पर ये चाबियां गायब होते पहली बार देख रहे हैं। आज आप दोनों की सगाई है, आज ही के दिन ये होना था। इतना अच्छा दिन और इतनी बुरी शुरुआत। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चाबी चोर हो कौन सकता है?
हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जिनू, हाँ? तुम्हें क्या लगता है? भाई अगर मैंने बोल दिया कि मुझे कैसा लगता है तो प्यारी परेशानी जी बुरा मान जाएंगी। दरअसल प्यारी परेशानी जी की फूफी ना, उनमें कुछ तो अजीब है। मैं जब से उनसे मिला हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें न जाने कब से जानता हूं। कई 100 सालों से जानता हूं। और तो और कल जब मैं उनसे मिला तो मेरा जादू अचानक से काम करने लग गया और फिर अब जादू नहीं काम कर रहा है। कुछ तो अजीब है उनमें। जिनू वो इंसान है, कोई पेड़ नहीं जो इतनी पुरानी होंगी। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा शक सही है, पर अगर जिनू को बेचैनी हो रही, उसे लगता है ऐसा, तो एक बार उनकी तहकीकात करने में कोई बुराई नहीं है। क्यों नक्शड़ी? ठीक है, तुम लोग चाबी चोर को ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढो। ना था चल। जी आका। बहादुर, लगता है हमारी तलाश पूरी होने वाली है। ये लगता है किसी रद्दी के दुकान वाले की चाबी है। चाबी तो है इसी ढेर में, लेकिन कौन सी? पता नहीं क्यों जिनू को शक हो रहा है। और हो सकता है कि ये जिनू को वहम हो रही है कि परवीना फूफी को देखकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। आका, हो भी सकता है, पर ये बहम है भी किसका? जिनू का। दूर तो करना ही पड़ेगा। हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। क्या यही वो चाबी? पता नहीं जिनू को उन पर शक क्यों हो रहा है। आका, जिनू बिना सोचे समझे समोसे खा सकता है, पर किसी पे शक नहीं कर सकता। अगर उसने परवीना फूफी का नाम लिया है तो कुछ तो बात होगी। देखते हैं। तबीयत ठीक है चाचा? हाँ आका। हाथ रख के छीका करो। अरे आप दोनों कब आए? देखिए ना, हमें सुबह से चाबी नहीं मिल रही। हमारी संदूक की चाबी ना जाने कहाँ खो गई। कल तक तो यही थी। आपकी भी चाबी नहीं मिल रही? हमारी भी। मतलब? आज पूरे बगदाद की चाबी खो गई है। ये क्या? ये आप क्या कर रही हैं? सुबह से किसी को भी चाबियां नहीं मिल रही। ये बहुत अजीब बात है। नहीं,
आज के दिन कोई अजीब बात होनी नहीं चाहिए। आज आप दोनों की सगाई है, इसलिए आज का दिन बहुत ही पाक है। और आप दोनों का तोहफा भी हमारे संदूक के अंदर ही रह गया। अगर चाबी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? ये सब आपने ही तो किया है। मतलब ये सगाई आपकी वजह से तो इतनी जल्दी हो रही है। आपने यहाँ आते ही हम दोनों को मिलवा दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब बस इस चाबी चोर को ढूंढना है, साथ साथ बहुत सारी तैयारियां भी बाकी हैं। इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। चाचा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ का परवीना फूफी अचानक से काफी घबरा गई थी। कुछ तो गड़बड़। आज तुम्हें बहुत काम है, लेकिन फिर भी परवीना फूफी पर नजर रखना, ठीक है? जी आका। मैं जाकर चाबियां ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं किसने चुराई है। दरवाजा बंद करो फौरन। वही कसम सोने के शर्तियों की, अब नाज़नीन को ये मंगनी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जरूर जरूर बेगम, एक बार देखा है, दोबारा देखने की तमन्ना है। मियां, एक ही मर्तबा अच्छे से देख लो। बाबा मनहूस ने कहा है, बार बार अंगूठी बाहर निकालने से इसकी तासीर कम हो जाए। ओए होए। बेगम एक बात तो बताओ, इस अंगूठी के जादुई पत्थर का जादू तुम किस पर करने वाली हो कि हमारा काम बन जाए? गुल्लू पर। गुल्लू? ये तो मैं हमेशा से जानता था कि तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, लेकिन गुल्लू तो तुम्हारा बेटा है। गुल्लू को हमने मौका दिया था कि वो हमारी मदद करे, अच्छे से समझाया था उसे, पर नहीं, उसने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया। तो बस अब हम उसका फायदा उठाएंगे। बेटा है, माँ के लिए इतना तो कर ही सकता है ना? जरूर। अब नाज़नीन को ये मंगनी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। अम्मी चाबी कहाँ है? पता नहीं, पर मिल जाए तो मैं कुछ काम कर पाऊंगी। सुल्ताना बैठ जाइए ना। सारा शहर चाबियां ढूंढ रहा है जिनीमिनी, हम ऐसे कैसे बैठ जाएं? वैसे ही जैसे आप अभी खड़ी हैं, बिना कोई ताला खोले। चाबियां मिल जाएंगी, लेकिन आपकी सगाई का दिन फिर से नहीं आएगा। चीनी मिनी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं मानती हूँ आपके कंधे पर सुल्ताना की जिम्मेदारियां हैं, पर आपके दिल में एक लड़की के अरमान भी तो हैं। आज आपकी सगाई है, दिल खोल के सजिए सवरिए। नहीं, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा है। ओहो, दिल नहीं मान रहा तो मना लीजिए, क्योंकि सब ठीक हो गया है। सच है जीनू? जी हाँ, मैंने अपने जादू से आधे से ज्यादा लोगों के ताले खोल दिए। इसका मतलब चाबियां नहीं मिली, लेकिन आपका जादू वापस आ गया। जी। शाबाश जीनू, अब जल्दी से मेरा संदूक भी खोल दे। नहीं अम्मी, एक दिक्कत है। दरअसल मेरा जादू महल के बाहर काम करता है, महल के अंदर नहीं। और आपका संदूक तो महल के अंदर है ना? पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ अम्मी, बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। चूल्हे के बर्तन काले हो रहे हैं, चाबियां नहीं मिल रही हैं, मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। महल के अंदर बहुत चलिए, कम से कम आपका जादू महल के बाहर तो असर दिखा रहा है। हाँ। जिसकी वजह से आप आधे लोगों की मदद कर पाए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए प्यारी परेशानी जी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि आपकी सुल्ताना एक जगह बैठ ही नहीं रही।
अच्छा, ये बैठ नहीं रही है। चलिए बैठिए प्यारी परेशानी जी, बैठिए बैठिए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हर बुरी बला से बचाना। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप लोग मंगनी से पहले मुझे नजर नहीं आने चाहिए। तो अपनी आंखें बंद कर ले गधे के बच्चे। अब्बू तुम चुप रहे। गुल्लू, मेरे बच्चे, देख, हमें एक मौका और दे दे। हम चाहते हैं कि मंगनी की तैयारी में हम तेरी मदद करें। हम एक मौका और, बस एक मौका। अम्मी, आपको आज तक इतने मौके मिले हैं, लेकिन आपने उन सबको तोड़ मरोड़ कर कहीं फेंक दिया है। ये बात तो एकदम सच कह रहा है। हाँ सही नहीं। गुल्लू, मेरे बच्चे, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। तुझसे मांग ही क्या रही हूँ, बस एक मौका, और उसके लिए भी तू इनकार कर रहा है। मैं खुद पीर बाबा की मजार पे गई थी तेरे लिए, उनके मुरीद से ये अंगूठी लाई हूँ। हमें एक मौका नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर ये अंगूठी जो तेरी बेहतरी के लिए दरगाह से दुआ पढ़वा के लाई हूँ, अल्लाह, वो तो पहन ले मेरे बच्चे, पहन ले मेरे पहन ले। चाचा जान ने हमेशा इनको एक और मौका दिया है, क्या करूं? ले लूं अंगूठी?